चलो कोई नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग आज करंट अफेयर को अध्ययन करेंगे। करंट अफेयर के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार जो हैं विश्व में सबसे प्रतिष्ठित या उच्च पुरस्कार माने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। इस पेज को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, स्लाइड को, उसके बाद इस स्लाइड को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि जो नोबेल प्राइज़ है, हम इसमें करंट अफेयर को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें नोबेल जो होते हैं ना, नोबेल पुरस्कार 2020 है ना, 2020 को इसमें ऐड करके हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार होता है वो, देखो हमारा जो सिलेबस है ना, हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जब हम उस कंपटीशन में जाते हैं ना, तो कंपटीशन में सबसे पहले हमें ये मिलता है कि उसमें समसामयिक घटना एवं सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान की बात करता है, जीके की बात करता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है हमें केवल 2020 के जितने व्यक्तियों को मिला है उन्हीं को ही पढ़ना है। इसमें हमें मतलब जो इससे संबंधित जो भी हिस्ट्री है इसकी, मतलब जी के संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हमें कम्प्लीटली इसमें पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जो भी करंट अफेयर में जो नए व्यक्तियों को मिला है 2020 में, उनको हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, कि नोबेल पुरस्कार की जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो हमारे सामने जो बात आती है कि नोबेल पुरस्कार जो होते हैं वो किसके नाम पर दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके नाम बोल सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। किसके नाम पर दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कि नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिए जाते हैं, तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। बर्नार्ड है ना, नोबेल है ना, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर क्या होता है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान रखना, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार क्या है। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो नोबेल पुरस्कार है ना। हम कह सकते हैं विश्व का सर्वोच्च सम्मान। जिस प्रकार से भारत का भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, उसी प्रकार से दुनिया में विश्व का सर्वोच्च सम्मान जो है वो क्या है, वो नोबेल पुरस्कार है। आपको राइट डाउन करना साथ में ही, ठीक है, जो भी रहता है। अब देखो आगे बात करते हैं। जो नोबेल पुरस्कार होता है, जिसको हम 2020 की अध्ययन करने की बात कर रहे हैं, जिसमें तो नोबेल पुरस्कार में एक चीज़ समझिए, जो अल्फ्रेड नोबेल था, ये अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का निवासी है, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसको थोड़ा समझो। देखो अल्फ्रेड नोबेल जो था, ये हम कह सकते हैं स्वीडन का निवासी था। नहीं, इसका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 को। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। कब हुई है, 10 दिसंबर 1896 को, राइट, 1896 को। जो नोबेल मतलब जो अल्फ्रेड नोबेल है, इस अल्फ्रेड नोबेल की जो जन्म तिथि है 21 अक्टूबर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है तो घोषणा किस महीने में की जाती है, तो अक्टूबर महीने में। जब उसका जन्मदिन होता है उस समय किसकी घोषणा की जाती है, ध्यान रखना, अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तुमसे पूछ सकता है कि आपने देखा भी होगा न्यूज़ों में, अक्टूबर महीने में ही घोषणा हो जाती है किसको मिलने वाला है। लेकिन इसे वितरित कब किया जाता है, नोबेल पुरस्कार को वितरित कब किया जाता है, तो वो किया जाता है 10 दिसंबर को। कब किया जाता है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या है, इसकी पुण्यतिथि है। क्या है, इसकी पुण्यतिथि है। यानी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं, वितरित किए जाते हैं। क्या होते हैं, वितरित किए जाते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखो नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कहाँ का निवासी है, तो कहाँ का निवासी थे, तो ये कहाँ के थे, तो आपको ध्यान रखना ये स्वीडन के निवासी थे। कहाँ के थे, स्वीडन के निवासी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम देखो आगे बात करते हैं इसी में। देखो जो अल्फ्रेड नोबेल है ना, एक चीज़ यहाँ पर समझिए, जो नोबेल पुरस्कार है ना, इन नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तब तो आगे बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई है 1895 में। 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। पहला कंडीशन ध्यान रखो कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1895 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि नोबेल पुरस्कार है ना किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा,
नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। मैं आपसे बोलूँ कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, या नोबेल पुरस्कार को संचालित कौन करता है, तो संचालित कौन करता है, तो ध्यान रखना, आर्थिक रूप से संचालित कौन करता है, तो वो कौन करता है, नोबेल फाउंडेशन करता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने यह आता है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, कब की गई है, 29 जून 1900 में की गई है। कब की गई है, 29 जून, है ना, 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई है, 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। कोई दिक्कत किसी को। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि इसकी स्थापना हुई है कब, 1895 में, लेकिन नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है, 29 जून 1900 को। कब हुई है, 29 जून 1900 को। तो नोबेल पुरस्कार दिए जाना कब से प्रारंभ हुए थे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है देने की, तो शुरुआत हुई है 1901 से। यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो आपको ध्यान रखना है 1901 से हुई है। कब हुई है, 1901 से हुई है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, कब हुई है, 1901 से। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, जो अल्फ्रेड नोबेल है ना, अल्फ्रेड नोबेल है ना, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, यानी किसका आविष्कार किया है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसी खोज की थी, डायनामाइट की खोज किसने की है, अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट क्या है, एक विस्फोटक है। क्या है, एक विस्फोटक है। क्या है, एक विस्फोटक का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखो जो डायनामाइट है, डायनामाइट को अन्य किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से। आपको ध्यान रखना है कि डायनामाइट को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसी का ही नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन किसका नाम है, तो डायनामाइट का ही है। क्या है, डायनामाइट का ही है। अब क्वेश्चन आता है कि नोबेल तेल किसे कहते हैं, नोबेल तेल किसे कहते हैं, तो नोबेल तेल किसे कहते हैं, तो नोबेल तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। किसे कहते हैं, देखो चूंकि पूछ सकता है ना बाई चांस ऐसे, नोबेल तेल किसे कहते हैं, नोबेल मतलब डायनामाइट का नाम कह दिया नाइट्रोग्लिसरीन, तो नोबेल तेल किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर किसे कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को हम किस नाम से जानते हैं, तो नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। पहले इतना आपको क्लियर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला है कि इसका जन्म 21 अक्टूबर को हुआ था। इसका जन्म 21 अक्टूबर को हुआ है। इसका जन्म 21 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ हुआ है, तो हम कहते हैं स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ है, स्टॉकहोम में। अब स्टॉकहोम क्या है, स्टॉकहोम क्या है भाई, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। क्या है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है, स्वीडन एक देश है यूरोप का, उसकी राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम है। क्या है, स्टॉकहोम है, ध्यान रखना है, क्या नाम है, स्टॉकहोम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। स्वीडन, ये वही स्वीडन है जहाँ से हमारे भारत में लोकपाल का पद लाया गया है। मैं आपसे बोलूँ लोकपाल का पद कहाँ से आया है, ओम्बुड्समैन का पद कहाँ से लाया गया है, तो ओम्बुड्समैन का पद स्वीडन से लाया गया है। लोकपाल का पद कहाँ से लाया गया है, तो ध्यान रखना है कहाँ से लाया गया, स्वीडन से लाया गया है। कहाँ से, स्वीडन से। इतना पहले स्पष्ट करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर को सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, राइट। तो देखो हम समझते हैं 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी पुण्यतिथि है। और क्या है 10 दिसंबर को विशेष, तो 10 दिसंबर को क्या है, मानवाधिकार दिवस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। आपको नोट डाउन करना साथ ही, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ रहा है सभी को, का नहीं आ रहा है ये बताओ, ठीक है। कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना। आगे देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। शुरुआत में यह 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। और वो 5 क्षेत्र कौन से थे, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, 6 क्षेत्र कंप्लीटली कर लेते हैं,
पर उनके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखो तो इतना स्पष्ट हो गया है ना। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। यानी कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6। वर्तमान में 6 क्षेत्र हैं, तो 6 क्षेत्रों को हम ध्यान में रख के पढ़ते हैं इसको। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, ठीक है, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? तो देखो पहला जो क्षेत्र है कौन सा है? भौतिकी में। किसमें? भौतिकी में दिया जाता है। दूसरा कौन सा है? रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में। और तीसरा कौन सा? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, रसायन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और हम कह सकते हैं शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में भी क्या होता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किससे जाता है? दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? यानी 6 क्षेत्र हैं हमारे सामने। पहले 5 अभी देखो, पहले जो 5 थे इसमें अर्थशास्त्र इंक्लूड नहीं था, है ना, अर्थशास्त्र इंक्लूड नहीं था। हम क्या करते हैं? अर्थशास्त्र को बाद में दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेना इस बात को। देखो सबसे बाद में कौन सा जोड़ा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1967 में। कब की गई थी? 1967 में। अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, यह घोषणा कब की गई है? 1967 में। कब की गई है? 1967 में। पहले आप ये तैयार कीजिए, घोषणा की बात कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में घोषणा कब की गई थी? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। आप ये देखो ना, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा कब की गई है भाई? तो 1967 में। लेकिन नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब दिया गया है? तो 1969 में। यानी पहली बार, है ना, पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोई दिक्कत किसी को? समझ पा रहे? 2 चीज़ें ध्यान रखो। देखो पहले घोषणा होगी, उसके बाद ही तो मतलब नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो पहले घोषणा की गई है, कब की गई थी? 1967 में। किसी किसी बुक में 68 भी दिखा रहा है, तो 1967 या 68 में, ठीक है। और ये कब दिया था? 1969 में। कब दिया था? 1969। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वो सब 1901 से ही सब क्षेत्रों में क्या हो रहा है? नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार क्या हो रहा है? हर साल दिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है सभी को? हैं? आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं जो भौतिकी है, यानी भौतिकी क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, यानी 6 क्षेत्र में मिल गए, यानी 6 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। देखो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं क्षेत्रों में। क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है नोबेल पुरस्कार में? है तो देखो हम समझते हैं इसमें क्या क्या दिया जाता है। यानी नोबेल क्षेत्र में जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं तो इन व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? तो आपको पहले चुप, तो आप ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि मैक्सिमम कितने लोगों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को, और कम से कम तो एक है ये। अधिक से अधिक कितने लोगों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपसे बोलूँ भौतिकी क्षेत्र में, है ना, कितने लोगों को दिया जा सकता है एक बार में? 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। यह किस व्यक्ति को दिया जाएगा? जब मैं आपसे बोला कि भौतिकी क्षेत्र में दिया गया, तो यह किसको दिया जाएगा? भौतिकी क्षेत्र में ऐसा क्या है जो उसे दिया जाएगा? तो उसका रीजन पता क्या है? दुनिया में ऐसी खोज जो पहले कभी ना हुई हो, किसी का कॉपीराइट ना हो, एकदम क्रिएटिव हो, तो उस व्यक्ति को क्या होता है? वो उस क्षेत्र में, यानी जो हमारे सामने 6 क्षेत्र हैं, इन 6 क्षेत्रों में क्या होता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। यानी कि अधिक से अधिक कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। अब इनको जब दिया जाता है तो इसमें जो धनराशि होती है वो कितनी होती है? क्या क्या दिया जाता है इसमें? धनराशि कितनी होती है? तो देखो इसमें जो धनराशि होती है 1.1 मिलियन डॉलर होती है। कितनी होती है? 1.1 मिलियन डॉलर। कितनी होती है भाई? 1.1 मिलियन डॉलर धनराशि दी जाती है। इसको मैं चाहूँ तो हम इसे भारतीय मुद्रा में अगर चेंज करें तो लगभग 8.3 करोड़ रुपए, है ना, यह एक बार में धनराशि दी जाती है। कितनी? 8.3 करोड़ रुपए। ठीक है, 3 करोड़ रुपए क्या होता है? धनराशि दी जाती है। अगर एक व्यक्ति को दी जा रही है तो पूरा एक को दे दी जाएगा, लेकिन अगर 3 व्यक्ति हैं तो तीनों में बांट दी जाती है। क्या होता है? तीनों में यह धनराशि बांट दी जाती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं किसकी। देखो इसमें इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एक गोल्ड मेडल दिया जाता है।
क्या होता है, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। उस गोल्ड मेडल पर अल्फ्रेड नोबेल की प्रतिमा बनी हुई होती है। उस गोल्ड मेडल पर क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल की प्रतिमा बनी हुई होती है, राइट। यह जो गोल्ड मेडल होता है, मतलब गोल्ड का है तो गोल्ड मेडल ही है, 175 ग्राम का होता है, 175 ग्राम का होता है और 18 कैरेट का गोल्ड होता है। कितने कैरेट का होता है, 18 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी 175 ग्राम का है। एक तो धनराशि वो अलग हो गई, एक गोल्ड मेडल भी दिया जा रहा है। तो गोल्ड मेडल जो है वो कितने ग्राम का होता है, तो कितने का, 175 ग्राम का। कितने का होता है, 175 ग्राम का। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो नोबेल पुरस्कार हैं, है ना, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। तो इन 6 क्षेत्रों में दिए जाने से पहले क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है, ये सभी 6 क्षेत्रों में क्या होता है, इनकी खुद की एकेडमी है। नोबेल फाउंडेशन केवल आर्थिक रूप से इनका हर साल क्या करती है, संचालित कराती रहती है इनको, राइट। लेकिन क्या होता है कि जैसे भौतिकी क्षेत्र में किसको दिया जाएगा 2020 का नोबेल पुरस्कार, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसकी एक खुद की क्या होती है, खुद की इसकी क्या होती है, एक एकेडमी होती है। वो क्या करती है, वो यानी एक संस्था होती है जो दुनिया भर से चूज करती है कि इस साल किसको वह नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हम यहाँ समझते हैं। तो ऐसी कौन सी संस्थाएं, सभी संस्थाएं, यहाँ पर सभी की संस्थाएं हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सर भौतिकी और रसायन, दोनों की संस्था का नाम एक ही है। यानी भौतिकी और रसायन अगर क्षेत्र में कहीं पर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उस जो अकेडमी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ विज्ञान। यानी कि भौतिकी क्षेत्र में जो मतलब कहती है कि भौतिकी में इस व्यक्ति को नोबेल का पुरस्कार दिया जाना चाहिए, या रसायन में इस व्यक्ति को नोबेल का पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उस संस्था का नाम क्या है, तो उस संस्था का नाम है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ विज्ञान या साइंस, ठीक है, अकेडमी ऑफ विज्ञान या साइंस, ठीक है। यानी कि रसायन के क्षेत्र में और मतलब भौतिकी क्षेत्र में कौन सी संस्था है जो कहती है कि इस व्यक्ति को, है ना, इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो ध्यान, उसका नाम क्या, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ विज्ञान। कौन है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ विज्ञान। कोई क्लियर है एकदम, ठीक है। आगे बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी संस्था कहती है कि इस बार नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, तो इसका नाम है करोलिंस्का समिति। क्या नाम है, करोलिंस्का समिति, यानी करोलिंस्का समिति के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके द्वारा, करोलिंस्का समिति के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आता है कि ये बताइए साहित्य के क्षेत्र में, है ना, कौन सी संस्था है जो कहती है कि इस व्यक्ति को यह नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। क्या नाम है इसका, स्वीडिश, है ना, रॉयल स्वीडिश अकेडमी है। तो केवल हम कहते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी क्या है। देखो यहाँ विज्ञान लग गया ना, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो कुछ नाम तो कॉमन ही है ना। हमको ध्यान रखना साहित्य के क्षेत्र में कौन कहता है, तो ध्यान रखना रॉयल स्वीडिश अकेडमी रॉयल स्वीडिश अकेडमी कहती है कि साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में कौन कहता है कि इसको दिया जाना चाहिए, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी, है ना, साल भर से देखती है कि इसको दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले शांति की बात करेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 से ही प्रारंभ हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि दुनिया में पहली बार किस देश ने शांति की बात कही थी, दुनिया में किस देश ने सबसे पहले शांति की बात कही थी, तो उस देश का नाम है नॉर्वे। तो मैं कह सकता हूँ कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस समिति के द्वारा, है ना, दिया जाता है, तो नॉर्वे संसद के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्वे संसद के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे संसद के द्वारा, ठीक है। अब नॉर्वे नाम आया है, ध्यान रखना। बाकी देखो, बाकी सभी पुरस्कार ये स्टॉकहोम में दिए जाएंगे, जो कि स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखना है। वे सभी कहाँ पर दिए जाएंगे, सभी के सभी स्टॉकहोम में दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पुरस्कार है नोबेल में, शांति का नोबेल पुरस्कार। किसका, शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जो होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी
ओस्लो में, मतलब ओस्लो में उसकी संसद है। तो मैंने यहाँ कहा नॉर्वे संसद चूज करती है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए, तो वो क्या है, वो नॉर्वे आ जाएगा, तो नॉर्वे संसद है। अब मैं कह नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है, ओस्लो है। क्या है, ओस्लो है। क्या है, ओस्लो है। नॉर्वे के बारे में और क्या फैक्ट हो सकता है, हम कहते हैं मध्य रात्रि का देश, किसे कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। किसे कहते हैं, नॉर्वे को, यानी मध्य रात्रि का देश, यानी कि रात के समय यहाँ पर क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है, इसलिए यानी किरणें क्या हो जाती है, कभी कभी दिखाई दे जाती हैं, इसलिए कहते हैं इसको मध्य रात्रि का देश। नॉर्वे की मुद्रा का नाम क्या है, नॉर्वे की मुद्रा का नाम क्या है, तो क्रोन है। क्या है, क्रोन है। और स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा का नाम भी क्या, क्रोन है। क्या है भाई, क्रोन ही है। स्वीडन की मुद्रा का नाम भी क्या है, क्रोन। ठीक है, कहीं कहीं क्रोना भी लिखा हुआ, क्रोना, तो क्रोन है ना, ध्यान रखना, क्रोन है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब क्वेश्चन बनता है कि इस साल 2020 में, है ना, नोबेल पुरस्कार किस किस व्यक्ति को दिया गया है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं और ट्रिक के द्वारा उनको हम याद करने वाले हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अर्थशास्त्र में भी, अर्थशास्त्र की जो समिति है उसका नाम क्या है, उसका नाम भी यही है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि अर्थशास्त्र में किस संस्था के द्वारा, है ना, कहा जाता है कि इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो उसका नाम भी क्या है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही है। क्या है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत किसी को, ओके। अब देखो आगे बात करते हैं। अब 2020 में जिन जिन व्यक्तियों को मिला है ना, उनको कर लेते हैं अब। ठीक है, बस यही है, जीके हो गया। अब करंट अफेयर 2020 में किस किस को मिला है उसे लिख लीजिए, बस काम बना, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा आपका नोबेल से संबंधित। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं भौतिकी में किसे दिया गया है, तो 2020 में, है ना, 2020 में भौतिकी में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को 2020 में दिया गया है। ठीक है, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो आप इनके नाम लिख लीजिएगा। एक तो है रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज। ठीक है, रोजर पेनरोज। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप लिख लेना, इसके बाद ना रेनहार्ड गेंजेल। क्या है, दूसरा व्यक्ति का नाम क्या, रेनहार्ड गेंजेल। क्या है, गेंजेल। इसका नाम है एंड्रिया घेज। क्या नाम है, एंड्रिया घेज। ये बताओ एंड्रिया घेज कहाँ की है, एंड्रिया घेज कहाँ की है, तो कहाँ की है, अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका की है। ठीक है, एंड्रिया घेज कहाँ की है, अमेरिका की। ठीक है, धरना ये कहाँ की है, अमेरिका की। और जो रेनहार्ड गेंजेल हैं, रेनहार्ड गेंजेल हैं, वो कहाँ के हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। कहाँ के, जर्मनी के। रेनहार्ड गेंजेल कहाँ के, जर्मनी के। और जो रोजर पेनरोज हैं वो कहाँ के हैं, तो रोजर पेनरोज हैं ब्रिटिश के। कहाँ के, ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं भाई, ब्रिटेन के। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया घेज, इन 3 व्यक्तियों को क्या हुआ है, भौतिकी का, है ना, इस साल यानी 2020 का क्या हुआ है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखो यहाँ समझ लीजिए, जो रोजर पेनरोज है, रोजर पेनरोज को किस लिए दिया गया है, तो इन्होंने कुछ ब्लैक होल से संबंधित कुछ काम किया है। क्या काम किया, ब्लैक होल से संबंधित कोई काम किया है, इसलिए, है ना, 2020 का भौतिकी का रोजर पेनरोज को क्या किया गया है ना, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब आता है कि रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज, इन दोनों को सुपर नेसिव कॉम्प्लेक्स के लिए, सुपर नेसिव कॉम्प्लेक्स, है ना, सुपर मेसिव कॉम्प्लेक्स के लिए क्या किया गया है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना, इनको क्या किया है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो भौतिकी में 3 व्यक्ति हैं, है ना, भौतिकी में क्या है, 3 व्यक्ति हैं। याद कैसे किया जाए, मतलब देखो ये नाम याद कैसे किया जाए, ध्यान रखना है आपको। रोजर पेनरोज नाम आ रहा है और रेनहार्ड गेंजेल आ रहा है और एंड्रिया घेज आ रहा है। तो याद करने का तरीका क्या है, देखो याद करने का तरीका है, रोज दोनों में रोज कॉमन है। रोज रन यानी दौड़ने जाते हैं तो क्या होता है, हार्ड वर्क होता नहीं होता। रोज रेनहार्ड यानी हार्ड वर्क, यानी रोज हार्ड वर्क करते हैं एंड्रिया घेज के साथ, रोज हार्ड वर्क करते हैं
एंड्रिया घेज के साथ। ये ट्रिक मान लेना इसकी, यानी इसकी ट्रिक क्या याद करने की, तो ट्रिक आपको ध्यान रखना है, रोज है ना, हार्ड वर्क करते हैं, है ना, करते हैं एंड्रिया घेज के साथ। किसके साथ? एंड्रिया घेज के साथ में, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो रो से रोजर पेनरोज, ना रोज तो यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हार्ड से क्या, रेन हार्ड गेंजेल, क्या है, रेन हार्ड गेंजेल, है ना। उसके बाद में एंड्रिया घेज तो सामने आ ही रहा है, क्या है, एंड्रिया घेज के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रोज हार्ड वर्क करते हैं एंड्रिया घेज के साथ में, ठीक है। हाँ कैसे भी लगा लो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है हम लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग रसायन में पढ़ते हैं कि रसायन में किसे दिया गया है। तो रसायन में 2 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। रसायन में 2 व्यक्तियों को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक का नाम है इमैनुअल कारपेंटियर। रसायन में किसको दिया गया है, तो एक तो दिया गया इमैनुअल कारपेंटर को, इमैनुअल कारपेंटियर, ये फ्रांस के हैं। इमैनुअल कारपेंटियर, पहले व्यक्ति का नाम क्या है, इमैनुअल कारपेंटियर, ठीक है। और दूसरा है डूडना, क्या है, डूडना। तो इसको हम पूरा नाम लिख सकते हैं, जेनिफर डूडना। क्या नाम है, जेनिफर डूडना, ठीक है। ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के, कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। जेनिफर डूडना कहाँ के, अमेरिका के हैं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इनको क्यों दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग की खोज की है इन्होंने। किसकी खोज की है, जीनोम एडिटिंग की खोज की है इन्होंने। किसकी, हाँ दोनों ने, जीनोम, अरे उसकी प्रोसेसिंग को बोलते हैं, जीन ही होता है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग की खोज किसने की है, एडिटिंग की खोज किसने की है, तो आपको ध्यान रखना है, जीनोम एडिटिंग की खोज की है इमैनुअल कारपेंटियर ने और जेनिफर डूडना ने, तो हम लोग यहाँ समझते हैं एक चीज़, देखो कैसे याद करें कि ये व्यक्ति रसायन से जुड़े हुए हैं, कैसे याद करें ये व्यक्ति रसायन से जुड़े हुए हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो इमैनुअल जो कारपेंटर है ना, जैसे इसमें क्या है, रसायन शब्द है, रसायन मतलब केमिकल होता है, रस मतलब केमिकल, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना केमिकल, क्या होता है, केमिकल। और केमिकल से क्या होता है, केमिकल से कारपेंट की जाती है, तो कारपेंटियर हो गया ना, कारपेंटियर, केमिकल से कारपेंट किया तो कारपेंटियर हो गया। फ्रांस के निवासी है कारपेंटियर, कारपेंट करके घूमने निकल गए, डोलने निकल गए, डूडना मतलब डोलने, क्या हुआ, डोलने, तो कारपेंट करके डोलने निकल गए। तो याद हो जाएगा आराम से कि इमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस और जेनिफर डूडना कहाँ के हैं, अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के। तो हम कह सकते हैं कारपेंट करके डूडना, यानी डोलने निकल जाते हैं, तो डूडना याद हो जाएगा इस प्रकार से, तो हम कह सकते हैं इसको। तो रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। अब रसायन के क्षेत्र में कौन निर्धारित कर रहा होगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ विज्ञान, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा क्या होता है, इनकी घोषणा की जाती है, या इनके द्वारा यह है ना दिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र कितने व्यक्तियों को दिया गया, 3 व्यक्तियों को। 3 व्यक्ति कौन कौन है, तो एक तो है, आप लिख रहे क्रमानुसार लिखते जाओ, एक तो है हार्वे अल्टर, एक है हार्वे अल्टर चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, हार्वे अल्टर, दूसरे में तो चार्ल्स राइस, क्या है, चार्ल्स राइस। और तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है, माइकल हाउटन, क्या है, माइकल हाउटन। ये 3 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके, चिकित्सा के क्षेत्र में ये दिया गया। किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ध्यान रखना, चिकित्सा के क्षेत्र में। हार्वे अल्टर कहाँ के हैं, हार्वे अल्टर किस देश के निवासी हैं, तो हार्वे अल्टर जो हैं वो अमेरिका के हैं, और चार्ल्स भी अमेरिका के हैं, और माइकल हाउटन ब्रिटेन के हैं, ठीक है। माइकल हाउटन कहाँ के, ब्रिटेन के हैं, तो पता है यूके के हैं ये, और ये लोग यूएसए के हैं, आगे यूएसए के, ठीक है। इसे मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यूएसए है ना, बाकी ये हो जाता है, ठीक है ना। इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इनको दिया गया हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। किसके लिए दिया गया, हेपेटाइटिस सी की, इन्होंने खोज की है ना, इन्होंने खोज की है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी मतलब क्या, कौन सी बीमारी होती है ये,
पीलिया, जॉइंटिस। जॉइंटिस का विकराल रूप ही हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो मैंने जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में बताया था मैंने आपको कि अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हेपेटाइटिस सी तक पहुंच जाता है तो उसका मरना तय है। लेकिन अब चूंकि इसकी खोज हो गई है तो अब वो सेफ है, वो व्यक्ति क्या सेफ हो जाएगा, है ना। हेपेटाइटिस सी आपको बताया गया था ना, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी थी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा, बिलिरुबिन जो था ना, बिलिरुबिन की मात्रा स्टोर होती थी। और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने पर हमारे शरीर में मतलब पीला रंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। पीला यानी पीलिया बढ़ जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं इसमें। और जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। क्या होता है, लीवर में। और बिलिरुबिन के कारण ही हमारी जो लेटरिन होती है उसका पीला रंग क्या होता है, हो जाता है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण। तो अब हमें ये क्या हो गया, इसकी हड्डी की खोज हो गई है हेपेटाइटिस सी की। तो अब क्या है, हम लोग सेफ हो सकते हैं इससे। तो इन व्यक्तियों ने क्या किया है, दुनिया में इससे पहले कोई टीका नहीं लगता था, अब क्या है इसकी खोज हो गई है, तो हम लोग क्या है इससे भी सेफ हो जाएंगे। अब चूंकि यह चिकित्सा में दिया गया है तो कैसे इन व्यक्तियों को याद करें, कैसे इन व्यक्तियों को याद करें कि यह चिकित्सा से संबंधित हैं। तो इनके लिए देखो ऐसा समझो, देखो इसके लिए देखो अटर बटर राइस खाने से हॉस्पिटल चले जाते हैं। अटर बटर राइस खाने से, अटर बोले तो अल्टर, अल्टर अटर बटर है उल्टे सीधे, उल्टे सीधे अल्टर बटर। तो अटर बटर राइस, राइस मतलब चावल खाने से हाउटन, हाउटन मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब चिकित्सा। कोई दिक्कत, मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है, यानी हार्वे अल्टर। तो अटर बटर बोले ना अल्टर, तो हार्वे अल्टर, हार्वे अल्टर मतलब इससे जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या, चार्ल्स राइस, क्या है चार्ल्स राइस, तो चार्ल्स राइस किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। और माइकल हाउटन, क्या है माइकल हाउटन, तो माइकल हाउटन इससे जुड़ जाएगा। तो इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा अनुभव लेना है कि ये व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा ट्रिक आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, ऑप्शन से आप क्या कर लोगे, वहाँ पर लगा लोगे इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है ना 2020 का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है, 2020 का अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। उससे पहले साहित्य भी रह गया अभी, है ना, साहित्य में भी दिया गया है। तो पहले साहित्य वाला कर लो। साहित्य वाला जो दिया गया है ना 2020 में, वो किसे दिया गया है, तो लुईस ग्लुक को दिया गया। किसे दिया गया 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो लुईस ग्लुक। कहाँ की निवासी है ये, लुईस ग्लुक कहाँ की है, अमेरिका की है, यानी यूएसए की है। कहाँ की है, यूएसए की है, ठीक है। ध्यान रखना, लुईस ग्लुक कहाँ की है, यूएसए की है, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि लुईस ग्लुक की जो कविता है यानी काव्य संग्रह है उसके लिए इन्हें दिया गया है। तो उस काव्य संग्रह का नाम क्या है, तो द वाइल्ड आइरिस। क्या नाम है, द वाइल्ड आइरिस के लिए इन्हें ये दिया गया है, द वाइल्ड आइरिस, द वाइल्ड आइरिस, है ना। इस काव्य संग्रह यानी इनका ये काव्य संग्रह ध्यान रखना है लुईस ग्लुक का, कि लुईस ग्लुक को है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य का, यूएसए की है। तो किसके लिए दिया गया, द वाइल्ड आइरिस, किसके लिए, द वाइल्ड आइरिस के लिए दिया गया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है ना, अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है 2020 में, तो 2020 में आप कर लीजिएगा। एक तो है पॉल मिलिमग्रोम और एक है रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल मिलिमग्रोम, है ना, पॉल मिलिमग्रोम, ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको। अर्थशास्त्र में 2020 में किसे दिया गया है, ध्यान रखना, पॉल आर मिलिमग्रोम, ठीक है, ये भी यूएसए के ही है, ठीक है। उसके बाद विल्सन को दिया गया है, किसे दिया गया है, विल्सन को, किसे दिया गया, विल्सन को। और विल्सन भी कहाँ के, अमेरिका के ही है। किसके लिए दिया गया इनको, है ना, नीलामी का सिद्धांत दिया है इन्होंने। क्या दिया, नीलामी का सिद्धांत। तुम बोलो नीलामी का सिद्धांत, है ना, नीलामी का सिद्धांत के लिए क्या किया गया है, इनको अर्थशास्त्र का 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नीलामी का सिद्धांत, है ना, किसने दिया है, तो पॉल आर मिलिमग्रोम ने और विल्सन ने। किसने दिया है, विल्सन ने। याद कैसे करें, याद करने की ट्रिक क्या है, तो याद करने की जो ट्रिक है वो आप कर लेना। देखो अर्थशास्त्र है, अर्थ मतलब क्या, तो धन ही तो होता है, धन, अर्थ मतलब धन ही तो होता है, धन से संबंधित होता है। हम कह सकते हैं, देखो विल्सन आ रहा है, विल्सन नाम आ रहा है, तो लहसन, धन होगा तो लहसन खरीदने जाएंगे मिलीग्राम में, धन विल्सन, तो लहसन 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 ऐसे लगा ट्रिक्स, लहसन, तो लहसन खरीदने जाएंगे मिलीग्राम में अर्थशास्त्र में, हो जाएगा। अर्थशास्त्र के हिसाब से ऐसे कर लेना, लहसन, लहसन है मिनी विल्सन, तो लहसन खरीदने जाएंगे
मिलिम यानी मिलीग्राम में, तो मिलिम ग्रोम याद हो जाएगा ना, मिलोम ग्रोम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजीली बन जाएगा ना कहीं कोई, क्यों भाई कर लोगे ना, अर्थशास्त्र में हो जाएगा ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी शांति के नोबेल पुरस्कार की। शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 का, तो शांति का नोबेल पुरस्कार आप नोट कर लीजिएगा 2020 का दिया गया है WFP को। किसे दिया गया है? WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसे दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, है ना, विश्व खाद्य प्रोग्राम, है ना, विश्व खाद्य प्रोग्राम को। अब WFP ध्यान रखना है, WFO आपको देगा ऑप्शन में, WFO बोला मतलब क्या है, W मतलब वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई है 1961 में। कब हुई है? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रोम में, इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, इस संस्था की बात की जाए तो इसने कोरोना के टाइम पे दुनिया भर में क्या किया है? इसने 10 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है, 10 करोड़ लोगों को। यह दुनिया यानी ये जो संस्था है 84 देशों से जुड़ी हुई है। इस संस्था के पास में 5600 ट्रक हैं। कितने? 5600 ट्रक हैं। और बहुत सारे मतलब जो जल से संबंधित जो भी जहाज वगैरह होते हैं वो भी बहुत सारे इसके पास में, यानी बहुत बड़ी क्या है ये संस्था है। और दुनिया भर में क्या करती है? फूड से संबंधित क्या करती है? काम करती रहती है। तो इस बार नॉर्वे संसद के द्वारा, है ना, WFP को क्या किया गया है? WFP को, है ना, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जो इसकी जीके है उसको लगा दिया है इसमें, और बाकी जो जिसको मिला है वो सब कुछ लगा दिया गया है। ठीक है, आराम से अध्ययन करो। क्वेश्चन जो बनता है वो इसी से बन जाता है। पूछेगा तो करंट से पूछ लेगा, या फिर इनका जो भी यहाँ पर रह रहा है उनसे पूछ सकता है। तो इजीली स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत किसी को? कोई नहीं है ना? ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए।